तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 स्टैट्स का, जिसमें हम स्टैट्स के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो जब भी हम इकोनोमेट्रिक्स या स्टैट्स पढ़ते हैं किसी भी लेवल की, तो ये टर्म बहुत ही ऑफन यूज होता है कि ये पॉपुलेशन है, ये सैंपल है। तो इस वीडियो लेक्चर में चलिए समझते हैं कि एक पॉपुलेशन क्या है, एक सैंपल क्या है। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि हम स्टडी क्या करना चाहते हैं। तो जैसे स्टैट्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। तो सपोज मेरी प्रॉब्लम है, सपोज आई एम द मैनेजर ऑफ लेस कंपनी, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये वाला एक नया फ्लेवर आया है, से रेड चिली। अब ये रेड चिली फ्लेवर मार्केट में बिकेगा या नहीं। तो बेसिकली मेरा जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो स्टडी है, वो किन लोगों पे है जो लेस खाते हैं या खा सकते हैं। हो सकता है अभी नहीं खा रहे, बट फ्यूचर में मेरे रेड चिली लेस का जो फ्लेवर है उसको बाय कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर इस केस में मेरा पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पीपल हु आर ईटिंग लेस और कैन ईट लेज। कौन से लेज? रेड चिली, जो नया फ्लेवर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इन द फ्यूचर। तो ये लोग हैं जिन पे मैं एक स्टडी करना चाहती हूँ। तो मैं एक रेड चिली न्यू फ्लेवर लेके आई हूँ। अब मैं टेस्ट करना चाहती हूँ एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये कितना लोग खाएंगे कितना नहीं। तो मैं एक सर्वे करना चाह रही हूँ। अब तो ये जो सर्वे करने के लिए मेरी जो जो पॉपुलेशन है वो क्या है, जो लोग अभी लेस खाते हैं और जो या तो खा सकते हैं। अब लेकिन जब मैं सैंपल की बात करती हूँ, तो पहली बात, सैंपल की जरूरत क्या होती है। अब क्या होता है कि अगर मैं ये एनालाइज करना चाहती हूँ कि कितना मेरे लेस की बिक्री होगी, किसको पसंद आ रहा है नया फ्लेवर, किसको नहीं। तो अगर आपने देखा होगा, जगह जगह जब भी लेस फ्लेवर या कुछ भी न्यू इंट्रोड्यूस होता है तो वो फ्री सैम्पलिंग करवाते हैं। यानी आपको फ्री में कहते हैं कि आप ये लेस टेस्ट करो और बताओ कि हमें फ्लेवर कैसा लगा। दे गिव यू, दे टेक योर रिव्यू अबाउट द न्यू फ्लेवर इन द मार्केट। तो अब ये जो, अगर मैं ये सब लेज ईटिंग पॉपुलेशन के लिए करूं तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, कितना कॉस्टली है, कितना टाइम लगेगा, कितना रिसोर्सेज लगेगा। तो पूरा पॉपुलेशन, यानी सपोज हम इंडिया में ये रेड चिली फ्लेवर लेकर आ रहे हैं, तो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी जगह हमें स्टॉल लगाना पड़ेगा, कितने लोगों को हमें सर्वे करना पड़ेगा, और पूरी पॉपुलेशन, यानी हमें इंश्योर करना पड़ेगा एक एक इंसान जो पॉपुलेशन का पार्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया, वो लेस को ईट करके, रेड चिली को ईट करके हमें बताए कि ये इसका फ्लेवर कैसा है। अब प्रॉब्लम ये है, दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। बहुत टाइम लग जाएगा। लेज चिली, रेड चिली इंट्रोड्यूस तो हो जाएगा 10 साल बाद, अगर अच्छा लगा सबको। और कॉस्टली, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम ये निकालते हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की जगह एक सैंपल को स्टडी करते हैं। हम कहते हैं कि इंडिया की इतनी स्टेट्स हैं, तो हम ये हर स्टेट में, ठीक है, हम वो एरिया पिक करेंगे जहां पर मेरे लेस की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। या तो कह लो, दिल्ली के अंदर हम क्या करते हैं, 5 मेजर स्टॉल्स लगाते हैं। तो यानी दिल्ली के अंदर कितने सैंपल कलेक्ट हुए, दिल्ली के अंदर कितने जगह से डेटा आया, 5 जगह से। प्लस सपोज करो यूपी में हम 10 स्टॉल लगाते हैं। तो ऐसे करके हम हर जगह स्टॉल लगाते हैं जब हम लेस के फ्री सैंपल बेचते हैं। फ्री सैंपल लोगों को बोलते हैं, आप टेस्ट करिए, हमें बताइए कि आपको लेस का सैंपल कैसा लग रहा है। तो ये जो सैंपल आ रहा है, सी नाउ, ये 5 जगह से आ रहा है, ये 10 स्टॉल से आ रहा है। सो 5 जगह से एक सैंपल आया, 10 जगह से एक सैंपल आया, तो ये हमारे 15 सैंपल हो गए। ऐसे पूरी इंडिया के बहुत सारे सैंपल हो गए। कह लो हर एक सैंपल में, सपोज करो हमने कमला नगर में एक स्टॉल लगाया जहां पर हमने 100 लोगों को सर्वे करा। तो सैंपल साइज क्या है, एक सैंपल का, एक स्टॉल जो मैंने लगाया 100, तो सैंपल साइज कहते हैं जितने लोगों को एक सैंपल में स्टडी करा और कितने सैंपल लगाए। सपोज हम हर स्टेट से कुछ कुछ करके हमने 100 सैंपल्स इकट्ठे करे, 100 सैंपल्स इकट्ठे करे, हर सैंपल के कितने लोगों को चुना, 100। तो यानी मेरे ये 10,000 लोगों के ऊपर हमने स्टडी करी कि वो लोग कितना लेज, उनको ये रेड चिली फ्लेवर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा।
तो इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। ये क्यों करी जाती है, जैसा कि हमने अभी रिपीट करा, क्योंकि अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होती है। तो हम ये 10,000 लोगों के ऊपर सर्वे करके ये डिसाइड करेंगे कि रेड चिली इनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, और प्रिडिक्शन करेंगे कि अगर ये 10,000 लोगों को लेस बहुत पसंद आ रहा है रेड चिली फ्लेवर, तो यानी पॉपुलेशन को भी पसंद आएगा, यानी हम ये इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह के वजह से हम पूरी पॉपुलेशन को ना यूज करके सैंपल को यूज करते हैं। तो चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जहां पर सैंपल की जरूरी होती है। देखो, वन थिंग टू नोट, जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा सैंपलिंग करनी है। कभी कभार अगर पॉपुलेशन साइज छोटा है, कॉस्टली नहीं है, तो पूरा पॉपुलेशन भी कवर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, इसलिए हम सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग यानी जो हमारा इंटरेस्ट है, यानी हमारा पॉपुलेशन है, उसका हम एक छोटा हिस्सा सेलेक्ट करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं, और इस सैंपल को निकाल के हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जस्ट लाइक आई प्रॉमिस्ड। सो another example of sampling is when we do sampling। तो आपको पता है कि इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, ठीक है। अब अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, तो आपने देखा होगा न्यूज वाले क्या कहते हैं, माइक ले लेके जाते हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी? तो ये क्या है, हम एक पोल कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कवर है या पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन कवर है? नहीं, इसमें कुछ लिमिटेड लोग कवर हैं उस पॉपुलेशन के, जिसको हम सैंपल बोलते हैं। कुछ लोगों से मैं जाकर पूछती हूँ कि आप बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, एंड सो ऑन। सो इसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को पूछना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए। दूसरा, अगर सपोज मैं इनकम टैक्स ऑफिसर में काम करती हूँ, अब मेरा क्या काम है, जो लोग इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं उसको पकड़ना। तो क्या मैं हर एक कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखूंगी? नहीं। मैंने क्या है, कुछ पैरामीटर्स बना लिए हैं कि जिनकी इनकम कह लीजिए 10 करोड़ से ऊपर है, मैं देखूंगी, इनकी ट्रांजैक्शंस चेक करूंगी, ये इनकम टैक्स दे रहे हैं या नहीं। जो इंसान मीडिया में ज्यादा दिख रहा है, मे बी उसकी मैं बैलेंस शीट चेक करूंगी। तो यानी कि हर साल मैं कह लो 5 से 10 लोगों की बैलेंस शीट चेक करती हूँ, ये जानने के लिए ये इनकम टैक्स दे रहे हैं या नहीं। मैं पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन है उनकी बैलेंस शीट नहीं चेक करूंगी। किसी इंसान की इनकम ही सपोज बहुत कम है, अगर वो इनकम टैक्स नहीं भी दे रहा, तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतना लॉस नहीं है, तो मैं मेहनत नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि बाकी सबकी चेक करने में मेरा टाइम लग रहा है, मेरे रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो उनको अगर मैं पकड़ भी लूंगी तो मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आई सिलेक्ट अ सैंपल, अ रैंडम सैंपल। इसके बारे में हम सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है ये सैंपल सिलेक्ट कैसे करा जाता है, और क्या ये सैंपल की बेसिस पे प्रिडिक्शन करने के सही है या गलत है, इसके प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं। देखो, सबसे पहला प्रोज तो यही है कि टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सैंपल एक बायस हो सकता है। सपोज मैंने पुराने वाले केस में, जो अब ये जो बीजेपी और कांग्रेस का मैंने सर्वे करा था, सपोज मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं एक ऐसे एरिया में चली गई जहां पर बीजेपी सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली मेरा आउटकम क्या आएगा, बीजेपी आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एरर करा, मैंने क्या करा, एक एरर, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन बायस। मतलब मैंने एक ऐसा सैंपल सिलेक्ट करा जहां पर मैंने उन्हीं को सिलेक्ट करा जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं। मैं ऐसे एरिया में गई तो मैंने सैंपल को सिलेक्शन करने में गलती कर दी। सो दिस इज वन ऑफ द सैम्पलिंग एरर। तो जब भी हम सैंपल उठाते हैं, हम कुछ गलतियां एज अ रिसर्चर कर सकते हैं। वन ऑफ दिस इज सिलेक्शन बायस। हम आगे वाले वीडियोस में और बायसेस के बारे में समझेंगे, लेकिन सिलेक्शन बायस एक प्रॉब्लम है। तो अब one thing that we do to resolve these problems is we try to pick a random sample। random sample मतलब, अगर मेरी पॉपुलेशन में कुछ यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट का सैंपल में सिलेक्ट होने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो सेम है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, इससे बहुत ज्यादा है बट एज्यूम कर लेते हैं 1 करोड़ है, तो अब 1 करोड़ अगर मुझे इस सर्वे में पिक करने का चांस 10% है, तो आपको भी पिक करने का चांस 10% है। मतलब हर 1 करोड़ लोगों
का इस सर्वे में सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है। तो इस सैंपल को हम कहते हैं रैंडम सैंपल। इसको रैंडम सैंपल को हम और डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो का पर्पस ये था कि हमने सबसे पहले क्या समझा, एक पॉपुलेशन क्या होता है, एक सैंपल क्यों सिलेक्ट किया जाता है और वो क्या होता है, उस सैंपल को सिलेक्ट करने के क्या फायदे हैं, नुकसान, सिलेक्शन बायस हो सकती है हम, और उसका सॉल्यूशन कि हम रैंडम सैंपल लें। इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इन केस यू वांट अ फुल कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 1 2 अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए ऐसी और स्टैटिस्टिक्स पे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।